ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 24/6/1974 के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने आज एक बहुत ही अच्छी बात रखी कि जो राजयोगी बच्चा है वही विश्व के राज का अधिकारी बनेगा। तो ऐसे राजयोगी बच्चों को याद करते हुए बाबा ने बच्चों से बोला कि सर्वश्रेष्ठ सहज योगी व राजयोगी, कर्मयोगी, ज्ञान योगी बनाकर गायन योग व पूजन योग बनाने वाले सदा ही पूज्य योगेश्वर शिव बाबा ने बोला, क्या आप सभी अपने को योगी समझते हो? क्या योगी का टाइटल आप सभी को मिल गया है? योगी होते हुए भी आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं बल्कि नंबरवार हो। जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता और डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता तो कहलाने में भी वही नाम आता है, जैसे कि वकील है या डॉक्टर है। ऐसे यहाँ भी बाबा ने कहा, जब नॉलेजफुल बाबा के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है तो भोगी के बाद मरजीवा बने, तो यहाँ भी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मरजीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है। और वैसे ही योगी का भी टाइटल परंतु नंबरवार मिलता है। बाकी इसमें भी क्या फ़र्क है? जैसे योग की महिमा करते हैं कि ये सहयोगी है व सहज योगी है, निरंतर योगी है, कर्म योगी है व ज्ञान योगी है या बुद्धि योगी है। फिर उसकी भी उपमा करते हो ना, जैसे कि डॉक्टर्स में और मिलिट्री में भी भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, उसी रीति यहाँ भी योगियों में भी कर्म योगी और बुद्धि योगी हैं। यहाँ कोई तो सभी लक्षणधारी हैं, कोई का तो बाबा ने कहा 1 या 2 होगा, लेकिन सब नहीं है। जैसे कि किसी का बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं, या फिर किसी का कर्म योग है तो वह सही योगी नहीं है, या जो ज्ञान में सदा नहीं रहते उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा। तो आप जो योग की महिमा औरों को सुनाते हो तो वह स्वयं में भी धारण करो। जैसे राजयोग अर्थात जो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज करता है तो वह भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है। और राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे, लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। अब तो ये चेक करो कि क्या मैं सभी टाइटल धारण करने वाला योगी बना हूँ। कोई के 8-10 तो कोई के 1-2 हैं। जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, मिलिट्री में ये सब होंगे और वहाँ कर्नल भी होगा, लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होगी ना। जैसे बनारस में यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई को 1-2 या 6, कोई को 8-10, वैसे ही यहाँ भी टाइटल देते हैं। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि मैं योगी हूँ। जो महिमा है योग की गाई जाती, अगर उन सबको अपने में जीवन में धारण किया है तो भाई जितना ही यहाँ गायन योग होगा उतना ही वहाँ पूजनीय योग होगा। जैसे लौकिक रीति में बच्चा अगर बाप की पूजा नहीं करता लेकिन अपने बाप को पूजनीय तो कहते ही है ना। इसी प्रकार से जो सतयुग में प्रजा होगी वह पूजा तो नहीं करेगी लेकिन पूजनीय तो कहेगी ना, अर्थात रिगार्ड तो देगी ना। तो अब लिस्ट निकालो कि आपने अपने में कितने टाइटल धारण किए हैं और फिर चेक करो कि आप में किस में कमी है। टाइटल भी तब मिलता है जबकि उसमें हम पास होते हैं। तो जब आपको अपनी सहज योगी की स्थिति दिखाई दे और सभी का महसूस करें आपका सहज योग है, तभी तो पास कहेंगे ना। ऐसे ही ज्ञान योग में भी जो ज्ञान की महिमा है या उसकी उपमाएं हैं, क्या वह सभी मैंने अपने में धारण किए? तो फिर आप स्वयं ही अपने को नंबर में जान सकते हो ना। जैसे कोई कहे कि मैं पढ़ाई पावरफुल है, माने कोई बच्चा कहे कि मेरी पढ़ाई तो बहुत पावरफुल है, तो ये ज्ञान की महिमा हुई ना कि आपकी हुई। तो ये देखो कि ज्ञान जितने में भी नाम हैं, क्या वह सब में मैंने धारण किया है? मैंने जितने टाइटल बाबा ने ज्ञान के दिए, क्या वो टाइटल मेरे जीवन में धारण है? तो बाबा ने कहा, अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण नहीं किए हैं तो विश्व महाराजन व विश्व महारानी बन नहीं सकोगे।
चलो पास विद ऑनर नहीं, परंतु पास तो होना है ना। फिर पास होने के लिए भी तो 75% मार्क्स चाहिए। अर्थात ये सब धारणाएं व योग्यताएं सबको अपने में दिखाई दें। सारे दिन में चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो उसमें भी 8 घंटे आराम के लिए, उसमें बचे 16 घंटे, तो 16 का पौना घंटा। लेकिन जितना बाबा ने का बहुत बुद्धि का काम होता ना, तो 3 घंटे उनको भट्टी देते हैं। फिर बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार 8 घंटे बचे। तो सहज योगी, राजयोगी आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल हैं, वह आप में 8 घंटे में तो पूर्ण रूप में होने ही चाहिए, जिससे कि अनात्माएं भी यह महसूस करें। कहने का भाव है बाबा का कि जो हमारे टाइटल हमें मिले हुए हैं, वो 8 घंटे हम टाइम निकाल करके उनका अभ्यास अवश्य करें। एक एक टाइटल को, कि जो हम कह रहे हैं कि मैं महावीर हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं बाबा का बच्चा सहज योगी हूँ, तो क्या वो मेरे जीवन में दिख रहा है? अगर वो नहीं दिख रहा है तो बाबा ने कहा फिर आपका टाइटल पूर्ण नहीं होता है। इसलिए सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए हाँ, ये सब लक्षण उसमें होने चाहिए, तभी तो 75% मार्क्स लेगा। बाबा ने कहा जो महारथी हैं अर्थात पार्षद ओनर होने वाले हैं, तो उनकी नींद का टाइटल भी योग युक्त स्थिति में ही गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त करके वह स्वयं परम धाम में है और उनको योग की महसूसता होगी। जैसे एक गायन है ना कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हो, लेकिन ये ब्रह्मा से ब्राह्मण अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पाठ पूरा करके कर्म इंद्रियों से अलग हो जाता हूँ, अपने पार ब्रह्मा में, और सब अमृत वेले उठेंगे तो महसूस करेंगे मैंने ये आधार लिया है पाठ बजाने के लिए, तो गोया ब्रह्मा से ब्राह्मण बनकर आए हैं। यहाँ से तो जाकर वे सीधे देवता बनेंगे। लेकिन यह इस समय के ही अष्टरत्नों का गायन है। जैसे साकार में बाप और माँ सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज़्यादा समय की कमाई तो नींद की जमा हुई ना। भले वे सोते भी थे, लेकिन ऐसा अनुभव करते थे कि नींद में नहीं है, बल्कि हम तो जाग रहे हैं, और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी। क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती है तो उसे थकावट भी नहीं होगी। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को भी फॉलो करना होगा। अब ऐसा अनुभव तो करते हो ना कि नींद कम हो जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी होगी। बाबा ने कहा नींद को भी योग में बदलना होगा, कि जब हम नींद में हो तो भी ये अनुभव हो कि जैसे हम योग में हैं। तो फॉलो फादर करना है कि फॉलो ब्रह्मा बाबा। नींद को योग में बदलकर फॉलो फादर कर सारा दिन वे आपके समान ही साधारण थे ना। ये फर्स्ट ग्रेड की निशानी अष्टरत्नों में आने वालों की दूसरे हैं 100 वाले, वह भी तीसरे हैं 16,108 में आने वाले। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी है, घोड़े सवार कोई नहीं, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर होते हैं। इसी प्रकार से जैसे किसी ने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दिया, उसने वैसा ही किया, तो मानो कि वह कर्मयोगी है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले होंगे ना, उन्हें उसमें कभी कभी सफलता कर्मयोगी व महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं भी आएगी। और बाकी थर्ड ग्रेड वाले जो होंगे, तुम जान ही सकते हो ना, जब आपने फर्स्ट ग्रेड का बनना है तो अपनी लिस्ट निकालो कि ज्ञान योग के कितने टाइटल मिले और अपने आप में उनमें से कितने धारण किए। ये क्लास कराना है ब्रह्मा कुमार पर ब्रह्मा कुमारी का टाइटल तो सबको मिल गया ना, पर उसमें ही खुश ना होना, बल्कि सब टाइटल को पूरा धारण करना है। अच्छा, अब एक बाप दादा ने कुछ विशेष अटेंशन दिलाया। क्या अपने को बेगमपुर के बादशाह समझते हो? बेगर के साथ बादशाह भी हो। बेगर बनने की बातों में बादशाह नहीं, बादशाह बनने की बातों में बेगर बनना होगा। यही बुद्धि का कमाल चाहिए।
जैसा समय है वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना लो। इसके लिए मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए होगी? इसमें चाहिए निर्णय शक्ति। जब पहले ये जानो कि यथार्थ निर्णय करने का कौन सा समय है, तो उस प्रमाण कौन सा स्वरूप चाहिए, तभी तो विजयी बन सकोगे ना। तो निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ की लगन की सच्चाई और सफाई चाहिए। कोई भी चीज़ कितनी साफ होती है ना, बाबा ने कहा कोई भी चीज़ जितनी साफ होगी उतना ही उसमें सब स्पष्ट दिखाई देगा। अर्थात निर्णय सहज हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ सफाई नहीं होनी। लेकिन सफाई कौन सी चाहिए? सच्चाई की। जितनी जितनी बाबा ने कहा बुद्धि की लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की होगी, उतनी ही निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। क्या अपने को ऐसी चेकिंग करते हो? याद में रहना बहुत सहज है। याद के साकार स्वरूप का सुख लेने के लिए ही यहाँ आते हो ना, लेकिन फिर भी नंबर वार किस आधार पर होते? यही है सच्चाई और सफाई। इसमें ही निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी। जितनी निर्णय शक्ति बाबा ने कहा उतनी सफलता भी होगी। सच्चाई और सफाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी परसेंटेज में हो ये चेक करने से नंबर स्वतः निकल आएगा। तो खास अटेंशन दिलाया बाबा ने लास्ट में हमें। एक तो बेगमपुर का बादशाह बन जाना है कि बादशाह है लेकिन फिर भी बेगम की स्थिति का अनुभव करना होगा। बाबा ने हमें ये भी अटेंशन दिलाया कि निर्णय शक्ति अगर अच्छी बनानी है तो उसके लिए चाहिए सच्चाई और सफाई। जो सच्चाई सफाई से बाबा को अपना दिल से मानेंगे वही अपना सही डिसीजन सही समय पर ले सकेंगे। तो चले चिंतन करें। मैं आत्मा प्यारे बाबा के पास बाबा के प्यार की अनुभूति करने के लिए बाबा के नज़दीक में हूँ। मेरा दिल एकदम साफ है, सच्चा है। मैंने अपने जीवन को बाबा के आगे संपूर्ण समर्पण कर दिया है। मैं आत्मा प्यारे शिव बाबा को अपना सब कुछ मानकर उनके सभी टाइटल्स स्वयं में धारण करूंगी। बाबा ने मुझे कहा मुझे सहज योगी बनना है, मुझे सदा बेफिक्र बादशाह बनना है और बेगमपुर का बादशाह बनना है। मुझे बेघर बनकर अपने जीवन को बादशाह की अनुभूति में जीना है। सदा निश्चिंत जीवन, खुशहाल जीवन, सहज योगी जीवन। अपनी आत्मा को उस परम नेता से जोड़े और स्वयं उस अनुभूति में खो जाए। मैं और मेरा बाबा, बस और कोई नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।